गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का एकादश पाठ है ऋत्वः पढ़ाने वाली हूँ। ऋत्वः ऋतुएं जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आती है। ऋतु वर्ष के कुछ ही समय के लिए यस्मिन जिसमें वातावरण निश्चित प्रकार से भवती होता है। ऋतु वर्ष के साल के कश्चित कुछ कालखंड समय के टुकड़ों में होती है। यस्मिन जिसमें वातावरण का निश्चित प्रकारम भवति निश्चित प्रकार होता है। समग्र वर्षस्य साल के वर्षस्य जो वर्ष के समय में कालः समय है। षट्सु ऋतुषु विभक्त है, 6 ऋतुओं में बांटी गई है। जो साल का समय है उसको 6 ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतु षट संख्या का ऋतुएं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यथा जैसे वसंत ग्रीष्म, वसंत गर्मी, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर च और कौन सी होती है? शिशिर ऋतु होती है। मास द्वस्य काल है एकस्य ऋतु समय भवति। जो महीने के जो 2 महीने का समय होता है उसको एक ऋतु के समय में बांटा गया है। जो 2 महीने को एक ऋतु के समय में भवती होती है। ऋतु नाम परिसरस्य वातावरणस्य च स्थिति। ऋतु का नाम परिसर के वातावरणस्य च और वातावरण की स्थिति होती है। भारतीय मासा नक्षत्राणां नाम्ना आधारेण निश्चिताः सन्ति। भारतीय महीनों को नक्षत्रों के नाम के आधार पर निश्चित है। जो भारतीय महीने हैं वो नक्षत्रों के नाम के आधार पर निश्चित है। यथा जैसे चैत्र मास है, चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र युक्तः भवति। चित्रा नक्षत्र होते हैं उसके आधार पर ही होता है। चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र के आधार पर होता है। भारतीय मासः सन्ति। अब भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं वो बताए गए हैं। चैत्र मास है, चैत्र का महीना बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्ग का महीना होता है, पुष्प मास होता है, माघ मास और लास्ट में होता है फाल्गुन महीना। फिर इसमें एक श्लोक दिया गया है, यदा शिशिरः ऋतुः गच्छति। यदा जब शिशिर ऋतु गच्छति जाती है, जब शिशिर ऋतु जाती है, वसंत है ऋतु आगच्छति, वसंत ऋतु आती है। शिशिर ऋतु जाती है और वसंत ऋतु आती है। अधुना अब न अत्यधिक शैल्यम न च अत्यधिक उष्णत्वम। यानी कि अब न अधिक सर्दी पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। क्या होता है कि जब शिशिर ऋतु जाती है और वसंत ऋतु आती है तो उस ऋतु में ना तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और ना अत्यधिक ठंडी पड़ती है। तो सबसे पहले आती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु वृक्षा कुस्मितः भवन्ति। वसंत ऋतु में वृक्षों के ऊपर फूल खिल जाते हैं। वृक्षेषु कोकिलः कूजन्ति। वृक्षों पर कोयल कूंजती हैं, गाना गाती हैं वृक्षों पर। वसंत ऋतु अच्छी लगती है कोयलों को भी और फूल भी खिल जाते हैं वसंत ऋतु में। मधुपा मधु पिबन्ति। और जो भंवरे होते हैं वो शहद पीते हैं। जो फूलों का रस वो पीते हैं भंवरे। उपवनानि शोभन्ति। जो बगीचा है वो बहुत सुंदर लगता है, सुहावना लगता है। वसंते न अति उष्णम न च अति शीतम। यानी कि जो वसंत ऋतु है वो तो ना अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना ही अत्यधिक ठंडी होती है। सूर्य तपो अपि सुखदय भवति। जो सूर्य का ताप होता है, प्रकाश पड़ता है, वो भी अधिक सुखपूर्वक होता है, अच्छा लगता है हमें। जो उसका धूप पड़ती है वो भी अच्छी लगती है। चैत्र वैशाख महीनों। और जो वसंत ऋतु है वो चैत्र और वैशाख 2 महीने की वसंत ऋतु होती है। चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु ऋतुराजे अपि कथ्यते। अब वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा गया है।
इसमें इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि फूलों पर, वृक्षों पर फूल खिल रहे हैं और वृक्षों पर कोयल भी गाना गा रही है, भंवरे होते हैं वो शहद पी रहे हैं। और बसंत ऋतु ना अधिक ठंडी होती है ना अधिक गर्मी होती है, और जो सूर्य का जो प्रकाश भी होता है, धूप होती है, वो भी अधिक सुखपूर्वक होती है। तो इसको ऋतुराज भी कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है वसंत ऋतु को। अस्य विविधानि नामानि वसंती, इसके और अलग अलग नाम भी है। ऋतुराज के अलावा और भी नाम दिए गए हैं इसको। मधुमास, शहद का महीना, क्योंकि इसमें भंवरे शहद पीते हैं फूलों से। कुसुमाकर, फूल खिल जाते हैं तो कुसुमाकर भी कहा गया है। ऋतुराज है और ऋतुराज भी कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है वसंत ऋतु को। इसके बाद आते हैं ग्रीष्म ऋतु पर, गर्मी की ऋतु। अब गर्मी की ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्मतौ अस्माकं धरा सूर्य निकषः भवति। अब गर्मी की ऋतु में हमारा जो सूर्य है, वो जो धरा है पृथ्वी, वो एकदम सूर्य के नज़दीक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है सूर्य के एकदम नज़दीक है, पास में है। वो बहुत गर्म हो जाती है ना धरती। अतः सूर्यम त्रिवम तपती ही, और सूर्य गर्मी की ऋतु में बहुत तेज तपता है, बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बहुत तेज धूप लगती है हमें। नद्यासु जलम शुष्यति, और इतनी तेज धूप के कारण भी नदियों का जल सूख जाता है। दिवाम वर्धते, और दिन बड़े हो जाते हैं। जनहा तापानुभवंती, लोगों को ताप मतलब गर्मी का अनुभव होता है, सूर्य की जो गर्मी पड़ती है उसका अनुभव होता है, इतनी तेज गर्मी पड़ती है। ज्येष्ठ मासाढ़ मास्यो ग्रीष्म ऋतु भवती। अब ग्रीष्म ऋतु कौन कौन से महीने में होती है? ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में गर्मी की ऋतु होती है। गर्मी की ऋतु में क्या होता है कि ऐसा लगता है हमें कि धरती बिल्कुल सूर्य के नज़दीक पहुंच गई, उसके जस्ट पास में ही है, और उसकी एकदम सूर्य की तेजें किरणें एकदम तीव्र पड़ती हैं, तेज पड़ती हैं, और नदियों का जल भी सूख जाता है इतनी तेज धूप के कारण, और हमें इतनी तेज धूप का अनुभव भी होता है। तो ये ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में हमें गर्मी पड़ती है, गर्मी ऋतु आती है। इसके बाद आते हैं वसंत ऋतु पर। वर्षतु, इसका संधि विच्छेद करते हैं। वर्षतु का होगा वर्ष, वर्षा धन ऋतु। वर्षतु मेघा वर्षंती, अब वर्षा ऋतु में तो बादल बरसेंगे, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षतु, इसी में इसका अर्थ दिया गया है कि वर्षतु मेघा वर्षंती, वर्षा ऋतु में बादल वर्षा करते हैं। पर्वतः शीतलः भवन्ति, जो पर्वत होते हैं वो भी अधिक ठंडे हो जाते हैं। पर्वतः शीतलः भवन्ति, जो पर्वत हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। नद्यादय जलपूरितः भवन्ति, जो नदियों का जल है वो भी एकदम, जो नदी है वो भी जल से एकदम लबालब हो जाती है, भर जाती है। शस्य श्यामलः जायते, और जो हमारी धरती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, वर्षा ऋतु से हरी भरी हो जाती है। कृषकः नदन्ति, जो किसान लोग हैं वो भी नाचने लगते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं। श्रावण भाद्र मास्यो वर्षतु भवति, जो श्रावण और भाद्रपद का महीना होता है वो वर्षा ऋतु का होता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बादलों से वर्षा होती है, पर्वत ठंडे हो जाते हैं, नदियों में जल पूरी तरह से भर जाता है, और जो हमारी भूमि है, धरती है, वो भी हरी भरी हो जाती है। और जब वर्षा ऋतु होती है तो किसानों के लिए अधिक सुखपूर्वक होती है, तो वो भी खुशी से नाचने लगते हैं। और श्रावण भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु आती है। इसके बाद आते हैं शरद ऋतु पर। शरद ऋतु, जो सर्दी की ऋतु होती है उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु आकाशय निर्मलः भवति, शरद की ऋतु में आकाश साफ हो जाता है। मेघा निर्जलः संचरन्ति, जो बादल हैं वो एकदम बिना जल के घूमते रहते हैं। चंद्रिका विशदः भवति, जो चांद है वो एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। मार्गः पंकः रहितः भवति, जो रास्ता है, हमारे रास्ते हैं वो भी एकदम बिना कीचड़ के साफ सुथरे होते हैं। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक मासयो भवति, जो शरद ऋतु है वो अश्विन और कार्तिक मास में होती है। शरद ऋतु में क्या क्या होता है कि आकाश एकदम साफ होता है, और बादल एकदम निर्मल स्वच्छ साफ दिखाई देते हैं, घूमते रहते हैं। जो चंद्रिका चांद होता है वो भी एकदम
बिना साफ एकदम स्वच्छ जल के घूमता रहता है, और रास्ते भी एकदम बिना कीचड़ के हमें दिखाई देते हैं, कहीं कीचड़ नहीं रहती, बिल्कुल एकदम साफ रहता है। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक मास में होती है। इसके बाद आते हैं हेमंत ऋतु पर। हेमंत ऋतु हो रात्रि वर्धते। हेमंत ऋतु में रात्रि बड़ी हो जाती है। सूर्य मंदम तपति। सूर्य एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल धीरे उसका प्रकाश पड़ रहा है। विस्तारेण हिमपतति। अधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। सलीलम शीतलहरम भवति। हवा भी बहुत ठंडी चलती है। वायु अति शीत है वाती। हवा बहुत अति शीत है वाची वाती। वायु बहुत। सलीलम शीतलहरम भवति। जो जल है वो अधिक ठंडा हो जाता है। वायु अति शीत है वाची। जो हवा है वो भी बहुत ठंडी हो जाती है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पुष्य मास्योः भवति। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पुष्य मास में होती है। हेमंत ऋतु में क्या होता है कि रात्रि बड़ी हो जाती है और सूर्य भी उसकी एकदम धीरे कम ताप लगता है कि कम सूर्य की किरणें कम आ रही हैं और उसका हमें बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। विस्तारेण हिमपतति। और जो बर्फ है वो भी बहुत ज़्यादा गिरती है और जो जल भी है वो शीतलहरम भवति। बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। हवा भी वायु अति शीत है वाची। और हवा भी बहुत अधिक ठंडी चलती है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पुष्य मास में होती है। इसके बाद आते हैं लास्ट शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति। शिशिर ऋतु में वृक्षों से पत्ते नीचे गिर जाते हैं। सस्यानि फलन्ति। सस्यानि फलन्ति। पौधों में फल लग जाते हैं। शीतम अधिकतरम भवति। जो ठंड है वो और अधिक बढ़ जाती है। शिशिर ऋतु मार्ग मास शिशिर ऋतु मार्ग मास और फाल्गुन मास में होती है। शिशिर ऋतु वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति। शिशिर ऋतु में वृक्षों से पत्ते नीचे गिर जाते हैं। सस्यानि फलन्ति। जो पौधे हैं वो फल लग जाते हैं पौधों में। शीतम अधिकतरम भवति। जो ठंड है शीतम ठंड अधिकतरम भवति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शिशिर ऋतु मार्ग मास और फाल्गुन मास में होती है। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है कि वृक्षों से जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, पौधों में फल लग जाते हैं और शीत ठंडी एकदम अधिक और तेज बढ़ जाती है। शिशिर ऋतु मार्ग मास और फाल्गुन मास में होती है।